हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम आज बात करेंगे वैदिक संस्कृति से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपने कहाँ तक पढ़ लिया है और आपको क्या क्या याद है, इस वीडियो से आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलती है? तो फ्रेंड्स, ये है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम फ्रेंड्स एक बात और चर्चा कर लेते हैं पहले। जैसे वैदिक संस्कृति है वो दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व वो है ऋग्वेदिक काल, और दूसरा जिसका पार्ट है वो है 1000 से 700 ईस्वी पूर्व, वो है उत्तरवेदिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान था मध्य एशिया था। ठीक है फ्रेंड्स, मैक्स मुलर जो कि एक विद्वान थे, इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। तो फ्रेंड्स, विद्वानों की जो राय है आर्यों के मूल स्थान के बारे में वो भिन्न भिन्न है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव। कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है तिब्बत कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्यों के मूल स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों की राय भिन्न है। नेक्स्ट, तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा वैदिक संस्कृति में किस संस्था में होता था? तो आंसर है विदथ नामक संस्था में जो लूटी गई वस्तु थी उसका बंटवारा किया जाता था। तो फ्रेंड्स, जो वस्तुएं जो कबीलाई सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उस समय जो वैदिक संस्कृति के लोग रहते थे आपस में युद्ध करते थे, तो कुछ वस्तुएं हैं वो लूट लेते थे। तो वो लोग इसका बंटवारा कहाँ जाके करते थे? विदथ नामक संस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, विदथ जो संस्था थी वो ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था थी। सबसे प्राचीन है ना, यानी सबसे पुरानी संस्था थी विदथ। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? तो विदथ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक और फैक्ट इसके बारे में हम कर लेते हैं डिस्कस। ऋग्वेद में इसकी चर्चा है विदथ की वो 122 बार की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, 122 बार। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल में सभा नामक संस्था के सदस्य को क्या कहा जाता था? तो आंसर है सुजान कहा जाता था। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि वैदिक काल में दो प्रमुख संस्थाएं थी। जैसे गणतंत्रीय व्यवस्था हमारे अभी वर्तमान में भारत में है, जैसे राज्यसभा लोकसभा ऐसी थी। तो उस समय भी एक व्यवस्था थी जिसमें राजनीतिक जो गणतंत्रीय व्यवस्था होगी उसमें दो संस्थाएं प्रमुख थी। एक तो सभा और दूसरी थी समिति। सभा एवं समिति। जिस सभा थी उसमें वृद्धजन और कुलीन व्यक्तियों को सदस्य के रूप में रखा जाता था, वो वहाँ रहते थे। और जो समिति थी ये उसका अलग कार्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डिटेल आपको पढ़ना है। और जो ये संस्थाएं थी वो एक ग्रामीण संस्थाएं थी और जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत बनी हुई थी। नेक्स्ट, पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद के कौन से मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन? तो 7वें मंडल में। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर है। 10 राज्य युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में है। रावी नदी के तट पर हुआ था 10 राज्य युद्ध। रावी को इसमें परुष्णी नदी कहा जाता है, परुष्णी नदी। नेक्स्ट, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक संस्कृति में समय की माप के लिए कौन से शब्द का प्रयोग? तो गोधूली शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक संस्कृति में सोम पेय पदार्थ के साथ और क्या था? तो वो था देवता था। ठीक है फ्रेंड्स, सोम था वो देवता के रूप में भी उस समय माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, आठवें क्वेश्चन की ओर। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां? तो अथर्ववेद में। ठीक है, नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की ओर।
आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? अमाजू, अमाजू नाम से जाना जाता था, जो आजीवन अविवाहित रहती थी उन कन्याओं को। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, वैदिक काल के किस भाग में आश्रम व्यवस्था की अवधारणा स्थापित होने लगी थी? तो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। तो उस समय आश्रम व्यवस्था। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रम होता है? कहते हैं 4। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गए 10 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है फ्रेंड्स, नचिकेता यम संवाद किस उपनिषद में है? किस उपनिषद में नचिकेता एवं यम का संवाद बताया गया है और ये किस बारे में है? ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करके इसका आंसर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट मी गाइस। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी लाते